कानपुर की आज बड़ी खबर। बहन फाउंडेशन के कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंची अभिनेत्री व पूर्व सांसद भाजपा मंत्री जया प्रदा। वो फीता काटकर ऑफिस कार्यालय का उद्घाटन किया। आपको बताते चलें, इस दौरान प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने जानकारी दी कि पूर्व विधायक भाजपा नेता अजय कपूर जी ने बताया कि बहनों के सामाजिक व आर्थिक विकास के उद्देश्य को लेकर वर्ष 2019 में बहन फाउंडेशन की नींव रखी गई थी, जो आज बढ़कर करीब 35,000 बहनों का संगठन हो चुका है। उन्होंने बताया कि इस संगठन के माध्यम से हमारा उद्देश्य यह है कि बहनें खुद में छिपी ताकत को पहचान कर जीवन में आगे बढ़ें, और उन्होंने बताया कि फाउंडेशन के माध्यम से बहनों को शैक्षिक स्तर पर ऊंचा उठान व शिविरों के माध्यम से उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार के अवसर को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। आज की खास रिपोर्ट धन्यवाद भी करते न्यूज हैं कि आज एमपीडी। बहन फाउंडेशन में बहनों के आग्रह को मेरे भाई अपने भाई के आग्रह को माना और बहन फाउंडेशन के कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए आज यहाँ पे पधारी। मैं कानपुर की अपनी बहनों की तरफ से, कानपुर के लोगों की तरफ से, अपनी तरफ से इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और इनसे आग्रह भी करता हूँ हमारी बहन फाउंडेशन पे अपना हाथ धरें, अपना मार्गदर्शन दें, जिससे हम अपनी बहनों को स्वावलंबी बना सकें, उनको इस लायक बना सके कि समाज में अपने आप को वो स्थापित कर सकें, अपने आप में पैरों पे खड़ी हो सकें और उनके दुख सुख के साथी के रूप में उनका भाई हमेशा उनके साथ खड़ा रहे। ऐसी कामना के साथ हम आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं और ईश्वर से आपकी भी बढ़ोतरी की कामना करते हैं कि आप अभी तो सांसद 3-3 बार रही हैं, मंत्री बन के भी कानपुर आए, आप बड़ी नेता बने और अपने भाई आपका आपके साथ, आप जब आवाज लगाएंगे आपके साथ खड़े मिलेंगे। आपका अभिनंदन करते हुए आपसे हम निवेदन करता हूं कि यहाँ के पत्रकार साथियों से धन्यवाद। भाई अजय कपूर जी मुझे निमंत्रण दिया और एक बहाना मुझे मिल गया कि भाई ने मुझे बुलाया और मैं कानपुर पहुंच गई, क्योंकि कानपुर मुझे एक फेवरेट प्लेस है। पहली बार मैं कानपुर आई थी, लेकिन प्रचार के सिलसिले और उसमें और आज में ऐसे कोई अंतर नहीं है। पहले से ज्यादा ही मुझे आज भव्य स्वागत दिया और सारे महिलाएं, माताएं, बहनाएं और हमारे भाई लोग सभी ने मुझे स्वागत किया और यहाँ के इस बहन फाउंडेशन के लिए ऑफिस दफ्तर के लिए मुझे उद्घाटन के रूप में मुझे बुलाया और मैंने एक शगुन के रूप में मैं भाई को एक पवित्र राखी बंधन के रूप में मैं भाई मानती हूँ और आज मैं इसलिए आई हूँ, मैं भी स्वार्थी हूँ, क्योंकि महिलाएं, उनके जो आशीर्वाद है वो भगवान का रूप होता है, क्योंकि उनको जो बेहतरीन तरीका से हम लोगों को, महिलाओं को जिस तरह समाज में आगे बढ़ाना है, उसमें हम लोगों को सबसे पहले हम सबको उनके लिए सोच बदलना जरूरी है। चाहे हमारे लिए सम्मान की बात हो, या हमारे लिए या व्यवसाय या नौकरी, जो भी है हमारे लिए बराबरी का दर्जा देना चाहिए। और समाज में महिलाओं के लिए, खासतौर मैं बालिकाओं के लिए बहुत चिंतित रहती हूँ, क्योंकि हमेशा मैं जब भी महिलाओं की समस्या होती है, सबसे पहले मैं उनके लिए मैं एड्रेस करती रहती हूँ। तो आज इतने सारे प्लेटफॉर्म, मतलब बहन फाउंडेशन कई तरह के कई रूप में समाज में, खासतौर इन्होंने लगभग 40,000 के महिलाएं 35,000 और मेरा लक्ष्य है कि 1 लाख महिलाएं हमारे इस बहन फाउंडेशन में आना चाहिए। और मैं उनको ये कहना चाहती हूँ, मुझे बारंबार बुलाए ताकि मैं उनके समस्याओं को भी मैं समझ सकूं और उसको हम मौजूदा जो सरकार है उनको भी हम
जो भी कानून या जो भी हमारे समस्याएं होती हैं महिलाओं के हेल्थ इश्यूज होते हैं महिलाओं के लिए, लॉ के बारे में जो लॉयर्स को भी अगर उनको अटैच करना होता है, उनके उनका उनके ऊपर जो भी अत्याचार होता है तो उनको हम एड्रेस करना चाहते हैं। तो आज एक मौका मुझे दिया है, मैं उनके लिए भी वे मतलब इनके लिए कोई परिचय देने की कोई मोहताज नहीं हूँ मैं, लेकिन बात यह है कि सीनियर नेता भी हैं और इनके जो गाइडलाइंस हमको भी मिलेगा आने वाले दिनों में। एंड मैं हम लोग तो बीजेपी में अभी साथ में हैं, इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे यहाँ पे आने में बहुत गर्व एहसास हो रहा है। मैम, अभी आप हाल में बीजेपी में हैं, उससे पहले आप अन्य पार्टी में हैं। क्या नीतियों के हिसाब से, विचारों के हिसाब से क्या अंतर देखती हैं आप? देखिए, मैं पैदाइश जो है मैं आंध्रा की थी और उस समय पे मैं स्कूल में जब रहती थी, जब स्कूल से मैं एनटीआर की फिल्म देखती और एनटीआर के साथ मुझे नायिका के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला। उसके बाद मैं उनके उनके लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में मुझे काम करने का मौका मिला। तो वहीं से मैं आई थी चंद्रबाबू के पास, उसके बाद नेताजी के पास आई, अब मैं बीजेपी में। तो मुझे एक मतलब उनके जो नेतृत्व में अलग-अलग सीखने को मुझे मौका मिला कि जहाँ पे अगर आंध्र प्रदेश में हो तो वहाँ पे जो समस्याएँ हैं, यहाँ पे हम यूपी में आए थे, तो वहाँ पे जितने समस्याएँ हैं, वहाँ पे मैं 2 बार सांसद रही। तो उत्तर प्रदेश में जितने समस्याएँ हैं, उनको सीखने को मुझे मिला। नेताजी के पिता के रूप में हम देखा है, उनके नेतृत्व में मुझे काम करने को मौका मिला। अब आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमको काम करने के लिए, योगी जी के नेतृत्व में अलग एक तो अ, मुझे है जब अपने उनके उनके नेतृत्व में मुझे काम करने के लिए मुझे मौका मिला। तो आज मैं भाई साहब के लिए मैं ये कह रही हूँ, जो योजनाएं हमारे लिए सरकार ने दिया, वो योजनाएं महिलाओं के लिए कितना हम लोग उनको योगदान दे सकते हैं, उनको हम लोग महिलाओं तक पहुंचा सकते हैं या गरीब से गरीब तक पहुंचा सकते हैं, ये हमारा लक्ष्य है। तो इसमें बहुत अंतर है क्योंकि सरकार अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन सरकार के वहाँ की जो परिस्थितियों को देखने के बाद हम लोगों को ये नहीं है कि इस पार्टी से दूसरी पार्टी में गए, दूसरी पार्टी से वैसा नहीं है। लेकिन समय के अनुसार हम लोगों को जो हमारे सूट होता है, तो उसके हिसाब से हम लोगों को अडॉप्ट करना होता है। तो मैं चारों नेतृत्व में अलग-अलग सीखने को मुझे मौका मिला कि जहाँ पे अगर आंध्र प्रदेश में हो तो वहाँ की जो समस्याएँ हैं, यहाँ पे हम यूपी में आए थे, तो वहाँ पे जितने समस्याएँ हैं, वहाँ पे मैं 2 बार सांसद रही। तो उत्तर प्रदेश में जितने समस्याएँ हैं, उनको सीखने को मुझे मिला। नेताजी के पिता के रूप में हम देखा है, उनके नेतृत्व में मुझे काम करने को मौका मिला। अब आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमको काम करने के लिए, योगी जी के नेतृत्व में अलग एक तो अ, मुझे है जब अपने उनके उनके नेतृत्व में मुझे काम करने के लिए मुझे मौका मिला। तो आज मैं भाई साहब के लिए मैं ये कह रही हूँ, जो योजनाएं हमारे लिए सरकार ने दिया, वो योजनाएं महिलाओं के लिए कितना हम लोग उनको योगदान दे सकते हैं, उनको हम लोग महिलाओं तक पहुंचा सकते हैं या गरीब से गरीब तक पहुंचा सकते हैं, ये हमारा लक्ष्य है। तो इसमें बहुत अंतर है क्योंकि सरकार अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन सरकार के वहाँ की जो परिस्थितियों को देखने के बाद हम लोगों को ये नहीं है कि इस पार्टी से दूसरी पार्टी में गए, दूसरी पार्टी से वैसा नहीं है। लेकिन समय के अनुसार हम लोगों को जो हमारे सूट होता है, तो उसके हिसाब से हम लोगों को अडॉप्ट करना होता है। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे उत्तर प्रदेश में मुझे जगह दिया है, तो मेरा ये सौभाग्य मानती हूँ और अमित शाह जी के नेतृत्व में भी, योगी जी के नेतृत्व में भी और मोदी जी के नेतृत्व में सब लोग एक सपना देखते हैं कि उस पार्टी में उनके नेतृत्व में काम करने के लिए। मैम, आज हम दोनों को वो सौभाग्य मिला। मैम, वर्तमान में योगी जी ने एक आदेश जारी किया था कि
कांवड़ियों के रास्ते में जो भी होटल वगैरह आएंगे मैम सब नाम की लिखेंगे। 350 आप क्या पिक्चर देखते आई हैं? हैं पूरे से, आपसे ज्यादा बड़ी हीरोइन कोई नहीं इस पूरे में। आप उसको किस तरह से देखिए, देखते ऐसा हैं है ना, उस निर्णय को? हालांकि बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अदालत रोक लगा ने दिया। रोक लगाई और अगली डेट तारीख तक हमको इंतजार करना है। और कांवड़ियों का जो आस्था है, उनके जो श्रद्धा है, तो कांवड़ी यात्रा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हम इंतजार करेंगे, माननीय अदालत से हम इंतजार करते हैं कि उनका क्या निर्णय होता है, उसके हिसाब से हम लेते हैं। कानपुर क्या लड्डू पसंद है, भगवान जी का मंदिर कृष्ण जी का पसंद है, राधा कृष्ण जी का, और भाई अजय जी का उनका सम्मान और उनका प्यार मिला, ये हमारे लिए अच्छा। लास्ट टाइम तो समाजवादी पार्टी को चाहिए, लेकिन आपको जयप्रदा नाम जयप्रदा का नाम हमारे वन ऑफ द प्रोड्यूसर प्रभाकर जी ने, वो भी एक्टर थे, तो उन्होंने मेरा नाम जयप्रदा दिया गया। सभी पूछते हैं कि जयप्रदा का मतलब क्या होता है? जो विजय प्राप्त करती है, विजय देती है, उनको जयप्रदा बोलते हैं। जया, जय, विक्ट्री देने वाली। बहन फाउंडेशन के कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति को आप किस तरीके से आती है? वो भी तब जब आप संसद थी और जब आप नहीं है भाजपा की सरकार है, तब क्या अंतर आया? देखिए, इसमें पद की जरूरत नहीं है। मैं ऐसी जगह पे सांसद बनकर रही, तो रामपुर ऐसी जगह है, उस जगह पे काम करने के बाद कोई भी जगह मेरे लिए आसान है। रामपुर के जनता बहुत अच्छी है, उन्होंने मेरे को 10 साल काम करने का मौका दिया, और मैं मतलब मेरा रहना सहना सब कुछ मुंबई की है। लेकिन जब मैं आई उत्तर प्रदेश में और रामपुर आई, तो रामपुर के एक इंसान ने भी मुझसे नहीं पूछा, या कोई भी हमारे बहन या भाई रामपुर वाले कोई नहीं पूछा कि आप क्यों आई, क्योंकि इससे पहले लोग मुझे फिल्मों में देखकर मेरे जो किरदार जो निभाई थी तरह, तो लगभग मैं 293 फिल्म 7 लैंग्वेज में काम किया, और खास तौर मैं फिल्म मतलब रियल टू रियल जो जिंदगी है वो हम नजदीक से देखा है। पॉवर्टी को, गरीबी को हमने नजदीक से देखा। तो ये फिल्म में जिस तरह देखते हैं या देखते हैं वैसा नहीं रहता है। 10 साल बहुत बड़ा काम मतलब समय नहीं है। 10 साल बहुत कम समय है। उनको जो समस्याएं, जो जटिल समस्याएं हमको करना है, उसको हम लोगों को समाधान देना है, तो हमारे लिए और भी समय चाहिए। तो जो कुछ भी मैंने समय के अनुसार मैंने जो कुछ भी किया, वो उत्तर प्रदेश के जनता ने मुझे प्यार दिया और आप सब ने मुझे जोश दिया, इसीलिए मुझे काम करने का मौका मिला। देखिए, आजकल जो है थिएटरिकल फिल्म बहुत कम है, और आम जनता 24 घंटा जो है उनको जो एंटरटेनमेंट है वेब सीरीज। तो वेब सीरीज में आम समाज में जो कैरेक्टर्स हैं, वो कैरेक्टर्स को मैं भी जो भी काम कर रही हूँ अभी, तो इसमें वेब सीरीज में काम कर रहे हैं और हिंदी में भी फिल्म जो भी कर रहे हैं। मतलब जो पहले जो गाने होते हैं उस तरह का आजकल गाना या उनके लिरिक्स उस तरह वो नहीं है, याद नहीं होता है। तो समाज में जो जनरल कैरेक्टर्स है, जो डिफिकल्ट कैरेक्टर्स है, वो करने में आजकल जो है बहुत एक इम्पोर्टेंस है। एक अहम बात ये है कि हम एक के लिए नहीं है, हम दुनिया के लिए, समाज के लिए एक मैसेज देना हो तो उसी प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। देखिए, ऐसा है, हर चीज में प्लस माइनस। कुछ चीजें हम लोग जितना चाहिए उतना अपना लें, जो नहीं चाहिए वो छोड़ दो। किसी हर चीज को हम पाबंदी नहीं लगाते। बहुत बहुत धन्यवाद।